हेलो वीवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि स्केलर 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट स्केलर 2 इज़ इरेशनल। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ए ओवर बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मोर प्रिसाइजली, हर वो नंबर इरेशनल है जिसकी डेसिमल जो फॉर्म होती है उसमें ना तो डिजिट्स कभी रिपीट हों और ना कभी टर्मिनेट हों, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। लाइक अगर स्केल 2 के आप डेसिमल फॉर्म लेके आएंगे तो इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं आएगी और ये प्रोसेस डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगा। इट मीन्स कि स्केल 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने ये प्रूव करना है, लेकिन हम इसको इस इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से प्रूफ नहीं करेंगे। हम इसको बड़े आसानी से कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ कर लेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि आपने जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट चलिए और उस राह पर चलते हुए किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां कोई ऐसा रिजल्ट हमें नज़र आएगा जो हमारे हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है, मतलब जो हमने अज्यूम किया हुआ उसके अगेंस्ट है। हम कहेंगे ये रास्ता जो हमने अख्तियार किया है ये गलत है, जिस रास्ते को हम छोड़ के आए थे फिर वो दुरुस्त है। तो देखिए, हमारे पास हमने प्रूफ करना है कि स्केलर 2 इरेशनल। हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम कि जो स्केलर 2 है ये इरेशनल नहीं है, इज़ नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल, यानी हम उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। अगर वो नॉट इरेशनल है, नंबर की दो ही फॉर्म है, या तो वो रैशनल है या फिर वो इरेशनल है। इसका मतलब अगर वो इरेशनल नहीं है तो फिर वो रैशनल हो जाएगा। इट मीन्स कि वो फिर रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो उसको रैशनल की तरह दिखाई देना चाहिए। तमाम रैशनल नंबर क्या होते हैं, बटे की फॉर्म में होते हैं, ए ओवर बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसमें जो ए और बी हैं ये क्या होते हैं, दे आर इंटीजर्स। बी को ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। और एक और रिस्ट्रिक्शन होती है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ए एंड बी हैव नो कॉमन मल्टी फैक्टर, या इसको लिखते हैं मैथमेटिकली ए बी का जो GCD है वो 1 होता है। सिर्फ इसका मतलब ये बनता है, अगर लिखा हो ना मेरे पास 4/6 लिखा हो तो हम बटे की फॉर्म में 4/6 को नहीं लिखते, बल्कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/3 लिखते हैं। तो 2/3 इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब 2 और 3 का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर को बटे की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो वो लोएस्ट फॉर्म में ही होनी चाहिए। और लोएस्ट फॉर्म में तभी होगी जब ए और बी का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या उसको कहते हैं कि GCD उसका 1 होगा। तो ये मेरे पास अज्यूम मैंने कर ली, ये मेरे पास अजम्पशन है, मैं इसको ए कह देता हूँ मैंने। अब इसको थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब इसका अगर मैं स्क्वेयर कर दूँ दोनों तरफ इसका मैं स्क्वेयर कर दूँ, यहाँ भी स्क्वेयर कर दूँ और यहाँ भी स्क्वेयर कर दूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये इधर 2 रह जाएगा और ये ए स्क्वेयर ओवर में बी स्क्वेयर रह जाएगा। वेरी गुड। नाउ अब आप इस बी स्क्वेयर को यहाँ लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं फर्दर कंक्लूड करता हूँ कि जो b है, क्योंकि ये एक इंटीजर है तो b स्क्वेयर भी इंटीजर होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 2 का मल्टीपल बनेगा। हर वो नंबर जो 2 का मल्टीपल हो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। आप b को 1 ले लीजिए, उसका स्क्वेयर करेंगे 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 तो एट द एंड इवन बन जाएगा। आप b को 5 ले लें, उसका स्क्वेयर करें 25, 2 से मल्टीप्लाई करें 50, अगेन इवन। इट मीन b की हर चॉइस के लिए, इंटीजर चॉइस के लिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक इवन नंबर है। तो ये कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इम्प्लाइज, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इवन है तो फिर क्योंकि वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इट मीन्स कि ए स्क्वेयर भी क्या होगा, ए स्क्वेयर भी इवन हो जाएगा। अब मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया कि अगर कोई इंटीजर उसका स्क्वायर इवन है तो वो इट सेल्फ भी इवन होगा। इम्प्लाइज ए इज़ इवन, ये मैंने बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ कर दिया है कि अगर ए स्क्वेयर, वहाँ मैंने एन लिया था कि एन स्क्वेयर अगर इवन है तो एन भी इवन होगा। तो यहाँ पे अगर ए, चूँकि ए भी इंटीजर ही है, अगर ए स्क्वेयर इवन है तो फिर ए भी इवन होगा। अब ए इवन है तो इवन अगर है तो इवन नंबर कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं 2k की फॉर्म में फॉर सम k इंटीजर। ठीक है, अगर वो इवन है तो फिर उसको हम इवन की फॉर्म में 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप यहाँ प्लग कर दें, ये इसको आप कोई नंबर देते हैं, नंबर 1 कह दें। नंबर 1 के अंदर 1 इम्प्लाइज, आप वहाँ पे ये वैल्यू प्लग कर दें। लीजिए वहाँ पर प्लग करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2b स्क्वेयर
2b² इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर। अब a की वैल्यू है जी 2k, तो मेरे पास इसको 2k का स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा 2b² इज़ इक्वल टू 4k²। यहाँ से 2 कॉमन लेकर ड्रॉप कर दें या 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो यहाँ बनेगा b² इज़ इक्वल टू 2k²। इसको नंबर आप 2 कह दें। अब फिर वही पहले वाली आप आर्गूमेंट दें, k चूँकि इंटीजर है तो ये 2k² जो बनेगा ये ऑलवेज क्या बनेगा, ये एक इवन नंबर। 2k² इज़ ऑलवेज इवन। आप जो भी k लेंगे हमेशा ये इवन प्रोड्यूस करेगा। इम्प्लाइज़ क्या होगा, चूँकि राइट हैंड साइड इवन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इवन होनी चाहिए। इम्प्लाइज़ का जो b² है इसको भी इवन होना चाहिए, ये भी इवन होगा। b² इज़ अगेन इवन। अगर b² इवन है तो प्रीवियस रिजल्ट से हमने देखा है कि अगर b² इवन हो तो फिर b जो है वो इवन होता है। ठीक है, ये रिजल्ट मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी आ गई, 2 मैंने कंक्लूजन निकाल लिए हैं। एक कंक्लूजन ये निकाला है मैंने कि a जो है वो इवन है, और फिर मैंने दूसरा कंक्लूजन निकाला है कि जो b है वो भी इवन है। इसका मतलब हुआ कि दोनों के दोनों जो हैं वो इवन बन गए हैं। इम्प्लाइज बोथ a एंड जो b हैं आर इवन। अब इवन नंबर क्या होता है, लाइक 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है। ये जो इवन नंबर होते हैं इनका कॉमन फैक्टर हमेशा 2 होता है। इनका GCD 1 नहीं होगा, फिर 2 होगा। 2 अगर इवन नंबर है तो फिर 2 दोनों को डिवाइड, आप 2 और 6 ले लें, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। आप 2 और 10 ले लें या 4 10 ले लें, 1 दोनों को 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब हुआ कि उनका जो GCD है, उसका जो GCD आ रहा है वो फिर 1 नहीं है। A and B have 2 as common factor। आप ये सेंटेंस लिख दें या आप ये लिख दें कि जो GCD है A और B का क्या बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। जबकि हमने ऊपर ये सपोज़ किया था इस A स्टेटमेंट के अंदर कि जो ए बी का GCD है वो 1 होना चाहिए, वो लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, और ये कंडीशन वायलेट हो गई है। इधर हमने प्रूफ कर दिया कि उसका GCD 2 आ रहा है, वो कॉमन मल्टीपल उसका 2 है, वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, विच मीन्स कि ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए तो हम कहते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। और हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि √2 इज़ नॉट इरेशनल, तो ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि जो √2 है इम्प्लाइज √2 जो 2 बनेगा इज़ इरेशनल, ये फिर इरेशनल नंबर है। ये हमने प्रूव कर दिया बाय कंट्राडिक्शन मेथड।